ठीक है, कल हमने बेसिक सेटअप किया था। ठीक है, लैपटॉप लाया हुआ। ठीक। ठीक, कल हमने बेसिक समझा था। पहले तो सेटअप किया था। ठीक है, कल की रिकॉर्डिंग है, मैं आपको दे दूंगा। तो आप लैपटॉप आते मैं सेटअप करवा देता। रिकॉर्डिंग देखिए करेगा। जावा विद एक्लिप्स। ठीक है, गुड। कल हमने डिस्कस किया था, वेरिएबल्स डिस्कस किए थे। ठीक है, डेटा टाइप डिस्कस किए थे, टाइप कास्टिंग डिस्कस किया था, दो तीन टॉपिक पढ़े। ठीक है, तो ये बेसिक्स क्लियर है आपकी। मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, उसको गो थ्रू करिएगा। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए। फिर उन बच्चों को मैं नुकसान नहीं कर रहा हूँ जो ऑलरेडी कल आ चुके हैं। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा क्लास चाहिए होगी, नहीं समझ में आना होगा तो आई कैन प्रोवाइड बैकअप क्लासेस। ठीक है, एक बच्चा ऑनलाइन। चलो, मेरी वॉइस क्लियर है, स्टार्ट करें। ठीक है, ये बच्चे हो सकता है नेक्स्ट वीक भी कुछ ऐड ऑन करें, तो उनको हम बैकअप क्लास देते हैं। कंटेंट को रिवाइज नहीं करते, कि दो बच्चे ऑलरेडी इनरोल है, वो उनके नुकसान नहीं। ठीक है, सबके लिए इक्वलेंट ये चीजें। कल हमने प्रोजेक्ट बनाए थे, इसका बेसिक प्रोजेक्ट बना लेते होंगे आप। ठीक है, पार्सिंग करके देख रहे थे। स्ट्रिंग डिफाइन की थी, स्ट्रिंग को पार्सिंग करके प्रिंट करना। बेसिक सा है। क्लियर। बेसिकली मैं सीखा था कि ये बच्चे कुछ ऐसे हैं जो कोडिंग बैकग्राउंड से, या आपका क्या था बैकग्राउंड एजुकेशन? बीटेक सी एस से ना। ठीक है सर। वेरिएबल्स पढ़े थे। वेरिएबल्स मैं थोड़ा सा रिवाइज किया था। वेरिएबल्स आर बेसिकली कंटेनर्स। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। जावा में आपको 5 टाइप का वेरिएबल्स पर ध्यान देना है। स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, कैर, बूलियन। स्ट्रिंग वेरिएबल्स वो होते हैं जहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट ले जा रहा हूँ क्योंकि रिवाइज करा रहा हूँ। हाँ, इतना मुझे पता है कि मैंने इसलिए पूछ लिया था कि आप कहाँ से हैं। कुछ होता तो मुझे पहले बैकअप क्लास देनी होती, फिर मैं आपको इस क्लास में लाता। ठीक है, स्ट्रिंग आपको समझ में आता होगा कि करेक्टर की सीक्वेंसिंग है। ठीक है, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, होल नंबर, इनमें डेसिमल्स ना हो। फ्लोटिंग पॉइंट इसमें डेसिमल्स वाले होगा। क्या है? सिंगल वैल्यू करेक्टर, बूलियन ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो जो पाइथन, सॉरी, जो जावा लैंग्वेज है और पाइथन, अब दो डिफरेंस समझ लो। इसके साथ साथ एक और, तो लैंग्वेजेस आप पढ़ते हो, सिर्फ पाइथन पढ़ेंगे या सी शार्प पढ़ेंगे या जावा पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट वेरिएबल का इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। बस जो टाइप होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, जावा में जैसे हम लिखते हैं इंट ए इज इक्वल टू 10, तो मतलब है एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया है। ठीक है, ये आइडेंटिफाइड हो गया कि हम किस नाम से इसको पहचान रहे हैं। ये क्या हो गया? डेटा टाइप हो गया। ये हो गई वैल्यू, और ये ऑपरेटर। क्लियर? तो हम ए टाइप की वैल्यू असाइन कर दिया हमने टाइप। अब ये क्या है? डेटा टाइप ऐसा है जो चेंज नहीं कर सकते आप, कि इंट में ए इज इक्वल टू, आप इस तरीके से स्ट्रिंग नहीं रख सकते राहुल। ठीक है, फिक्स डेटा टाइप। क्लियर? लेकिन पाइथन जो प्रोग्रामिंग होती है इसमें ये डायनेमिक डेटा टाइप होती है, कि इसमें वेरिएबल बनाते हैं ए और 10, बस इतना सा बनाना होता है। डिफरेंस समझा रहा हूँ। ठीक है, ये डायनेमिक होती है। इसमें आप इंटीजर रखोगे तो इंटीजर बन जाएगा, इसमें आप स्ट्रिंग रखोगे इंट बन जाएगा, इसमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। ये वेरिएबल उसमें भी होते हैं। सी शार्प कहती है, सी शार्प जावा की तरह आपको पहले डिफाइन करना पड़ता है। तो जावा और सी शार्प में आपको क्या करना पड़ेगा? किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले यू हैव टू डिफाइन इट। ए इज इक्वल टू ऐसे, एक वेरिएबल है ए, जो जिसका डेटा टाइप है इंट। अब इसकी वैल्यू असाइन करनी है, वी कैन असाइन द वैल्यू। क्लियर? ठीक है, तो इंटीजर हम बना सकते हैं या कोई भी सेम वेरिएबल करा सकते हैं। ठीक है, अब जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
ठीक है। प्योर ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग का मतलब है कि एवरीथिंग विल बी इन क्लास एंड ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। सी शार्प भी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बिल्कुल नहीं। हम तीन को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि तीनों ऑटोमेशन के लिए यूज होते हैं। प्योर ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि आप क्या कर सकते हो, क्लास ऑब्जेक्ट बना के भी चीजों को एक्सेस कर सकते हो डे वन से। पाइथन में आप स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी कर सकते हो, उसमें आप क्लास ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आप ए इक्वल टू 10 प्रिंट ए करके चला सकते हो आप। लेकिन हम जावा में नहीं कर सकते। जावा इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। क्लियर। तो पहले ही दिन से आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी। अभी क्लास और ऑब्जेक्ट के में नहीं जाएगा, सबसे कॉम्प्लेक्स पोर्शन है। ठीक है। जब हम एक क्लास बनाएंगे इस तरह की कि हमें क्लास ऑटोमेटिक बनी हुई दिखेगी। एक और बना ले रहे हैं सपोज। हाँ, हमने प्रोजेक्ट बनाया, इसके अंदर हम क्लास बना रहे हैं न्यू। इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज ऐसे नहीं हो पाएगा। स्क्रीन में आ जाएगा।
जूम का ऑप्शन मिलेगा, कोड से करते हैं, ठीक है। ठीक है चलो, क्लियर। तो मैं बता रहा था आपको प्रोग्रामिंग का प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसका पूरा स्ट्रक्चर नहीं आएगा, मैं जूम कर दूंगा ना, पूरा स्ट्रक्चर नहीं है इसका फिर। ये स्ट्रक्चर हमें समझना है, ठीक है। अब हर चीज आपको क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिलेगी। क्लास से सिर्फ क्लासिफिकेशन किया है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके अंदर हमने एक मेन मेथड बनाया। प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, न्यू क्लास, सपोज फर्स्ट क्लास, पब्लिक स्टैटिक मेन फिनिश, इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा ये जो मेन क्लास है ना, ये जो कंपाइलर जब हम रन करेंगे तो उसको पता होगा कि ये हमारा क्या है, एंट्री पॉइंट है, क्लियर। अभी हमें इसको बॉदर नहीं करना है, हमें यहाँ पे कोड लिखना है एक मेथड के अंदर। तो जब कंपाइलर हम इसको रन करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन रन करेंगे, तो कंपाइलर अपने आप इस मेन को कॉल करेगा, और इसके अंदर हम यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट, कल एक्सप्लेन किया था मैंने, प्रिंट एल, ठीक है। हेलो, तो सिस्टम क्या है, क्लास का प्रिंट एल मेथड है आउट स्ट्रीम में, ये मतलब कंट्रोल की हमें कहाँ पे करना है, ठीक है। तो क्लास के अंदर आपको मेथड्स मिलेंगे, जैसे ये मेथड रन हो रहा है वैसे ही क्लासेस, इनबिल्ट क्लासेस हैं ये, ओपन डिक्लेरेशन करके जाओगे तो ये क्लासेस बनी हुई है। क्लासेस कहाँ है, तो मैं सेटअप जब करते हैं, जावा को डाउनलोड करते हैं, कल दिखाया था, इस जीआरई के अंदर यहाँ पे क्लासेस बनी हुई है, क्लियर। तो बेस क्लास के अंदर आपको एक क्लास मिलेगी, सिस्टम क्लास, ओपन डिक्लेरेशन। अब इसमें जाओगे, जावा लैंग डॉट सिस्टम, तो जावा लैंग क्लास ये, इसके अंदर सिस्टम में आप जाओगे तो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, तो ये क्या है, इनबिल्ट क्लासेस बनी हुई है, ये क्लास, ठीक है, जिसमें हम आ गए। अब ये क्या है, जीआई रन टाइम इन्वायरमेंट है, जब जावा को हम रन करें तो उसको ये सब पता है, कहाँ पता है, उसके सिस्टम में बना हुआ है, क्लियर। इतना क्लियर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके बिना क्लासेस बना के हम काम नहीं कर सकते। क्लास कैसे बनाते हो आगे बात की करनी पड़ेगी। अब इफ एल्स, इफ एल्स बात है, सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया, इंट ए इज इक्वल टू 10, इंट बी इज इक्वल टू 20, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया। मैंने ए की वैल्यू ली है 10, और बी की वैल्यू ली है क्या, 20, लेकिन प्रिंट क्या किया है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या होगा, ये तो प्रिंट हो जाएगा। क्या ये लॉजिक बन रहा है, मुझे मेरी कंडीशन आ गई, अभी तो हम नॉर्मल प्रिंट कर रहे थे तो स्टेटमेंट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ क्या, कंडीशन, तो जब मैं चाहूँ तो कंडीशन को टेस्ट करे फिर रन करे, और कंडीशन क्या होगी, ए ग्रेटर देन बी। तो जो प्रोग्राम में आपको कंडीशन लिखनी है तो आपको इफ एल्स का यूज करना है, मतलब प्रोग्राम के ऊपर नॉर्मल एग्जीक्यूट होता रहेगा। कंडीशन के लिए हम क्या लिखेंगे, इफ, सिंटेक्स इफ, अंदर इसकी कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी, और ब्रैकेट, ब्रैकेट डिफाइन करेगा स्कोप, कि इसका स्कोप, इसकी जो पावर है, ये कैसे कह सकते हैं, उसका जो कंट्रोल है वो कहाँ तक है, वो यहाँ तक है, ये रेंज है। अगर हम इस सेंटेंस को इसके अंदर लिख दें, तो ये जो सेंटेंस है तभी रन होगा जब ये ट्रू होगा, वरना नहीं होगा। इसके अगर बाहर लिख देंगे, क्लियर है, क्या ये इसका पार्ट है, नहीं। लेट्स रन इट, रन एज जावा एप्लीकेशन, प्रोग्राम एंड हियर, ये क्लियर रन हुआ क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई।
क्लियर है? विजुअल आपको और zoom करना है। ठीक है, समझ में आ रही है? कभी भी अगर हमें इस टाइप का चाहिए, कंडीशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से। इसका दूसरा क्वेश्चन होता है एल्स। एल्स में कंडीशन नहीं देनी सिंटेक्स में। इफ अगर होगा तो ऐसा, वरना else। अगर ये नहीं है, या तो नंबर छोटा होगा या तो बड़ा होगा। यहाँ पे क्या टाइप कर दे हम, बी इज ग्रेटर देन ए। अगर ए बड़ा हुआ, यहाँ पे ए चलेगा, वरना क्या चलेगा, डी चलेगा। ये कंडीशनली चल रहा है, पूरा प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, कंडीशनली चल रहा है। समझ, ये क्लियर हो रहा है आपको जो ऑनलाइन है? मीटिंग में ठीक, बेसिक्स हैं छोटे छोटे, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे ए को ग्रेटर कर दूं, सेव करूं, रन करूं, ए इज ग्रेटर देन बी, क्लियर है? अब सपोज करो मैंने दोनों वैल्यू इक्वल रख दी। अब आपको सोचना है कि अब क्या आउटपुट आएगा, क्या होगा, एरर। क्यों एरर क्यों आएगी? चमन, एरर क्यों होगा बेटा? एरर में तो प्रोग्राम का सिंटेक्स सही है ना, एरर तो बिल्कुल नहीं आएगा। या तो नो आउटपुट आएगा, या तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, तो ये तो एरर तो कहीं से नहीं आएगा। अभी दिखाता हूँ कैसे ऐसे होगी। पहली में कंडीशन है, दूसरे में कंडीशन नहीं है, ये भी बताया था। ये इसको यहाँ पे बहुत गलतियां होती हैं लॉजिक बनाते समय। ठीक है, मैंने कहा कि इफ ए ग्रेटर देन बी है तो ये प्रिंट कर दो, वरना ही कर दो। क्योंकि जब दो वैल्यू इक्वल हुई तो ये वाली तो फॉल्स हो, जब ये नहीं चलेगी तो ये चलेगी। यहाँ पे लॉजिक इस तरह से देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, एल्स। अब आपके पास दो कंडीशन नहीं, आपके पास तीन कंडीशन हो गई। ध्यान से समझो, ए छोटा हो सकता है, ए बड़ा हो सकता है, या ए बराबर हो सकता है। अगर अभी तो ये हम छोटे बड़े के साथ खेल रहे थे, छोटा है तो ये बड़ा है। अगर इसका एक और कंडीशन है, देन एल्स इफ ए इक्वल इक्वल टू बी, क्या प्रिंट कर दो, बोथ वैल्यूज आर इक्वल। ये भी तो कंडीशन है, यस और नो? ठीक है, इसको रन करते हैं, क्या आएगा, बोथ वैल्यूज आर इक्वल। अब ये तीनों सिनेरियो में चलेगा। सपोज ए ग्रेटर हो गया, रन एज ए ग्रेटर देन बी। अगर ये ग्रेटर हो गया तो अपना डिटेक्ट करेगा बी इज ग्रेटर देन ए। अगर दोनों बराबर हो गई तो क्या चलेगा, एल्स। लेट्स सी, क्लियर है? लॉजिक बनाते समय ध्यान रखना, छोटी सी चीज है, बहुत बार पढ़ी है फिर भी गलती होती है, और यही पे होती है, एल्स में ही होती है। क्लियर है? तो ये तीनों इसे बोलते हैं इफ एल्स लेटर, लेटर बनते हैं। एल्स कितने भी लगा सकते हो, ठीक है। ये एल्स क्या है, एक ही तरीका इफ ही है ये, लेकिन इफ एक से ज्यादा ऐसा है तो एल्स। अगर ये करो तो ये होगा, अगर ये ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा। अगर आपके 90 से ऊपर मार्क्स आएंगे तो बाकी ए डिवीजन, 80 से ऊपर आएंगे, 80 और 90 के बीच में आएंगे तो बी डिवीजन, और 5 तक आएंगे सी। तो इस तरीके से डिवीजन बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट से डिजाइन से रब करेंगे, ऐसे एक के अंदर एक होता है, अभी एक के अंदर नहीं, अलग अलग है। क्लियर? फिर नेक्स्ट में बात में नेक्स्ट होता है एक के अंदर एक। क्लियर? ये समझ में आ गया? अब उसको देखते हैं।
इफ कंडीशन लेनी है, कंडीशन ट्रू होगी, ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। सिंगल लाइन का नहीं हो सकता, आप मल्टीपल लाइन भी लिख सकते हैं। ठीक। इफ 20 इज ग्रेटर देन ए, यहाँ पे ये जो इवेल्युएट करेगा ना, ट्रू फॉल्स करेगा। और यहाँ पे मैंने ट्रू भी लिख दिया ना, तो क्या करेंगे, ट्रू या फॉल्स ही तो आएगा। ट्रू फॉल्स भी हो सकता है ऐसे। अब ये कह रहा है कि अगर आपने ट्रू कर दिया तो ये हमेशा ही यही रहेगा ट्रू, और ये रन ही नहीं होगा ब्लॉक कभी। यहाँ पे कंडीशन होती है लाइक दिस। अभी सिंटेक्स सही है, ऐसे भी होता है। अब ये हमेशा चलेगा। लिखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो इसमें हमेशा प्रूव कर दिया, बट ऐसे भी लिखा जा सकता है। वो क्या कर रहा है, ए और बी चेक कर रहा है ट्रू या फॉल्स। इफ ट्रू का मतलब होता है कि ये ए और बी क्या कर रहा है, ये ट्रू या फॉल्स में ही इवेल्युएट हो रहा है। जब वो ट्रू आ रहा है तो ये रन हो रहा है, जब यहाँ पर ट्रू आएगा तो क्या होता है, ये रन होगा। सिंपल। लेट्स सी। बट ये फॉरएवर के लिए हो गया, अभी कंडीशन नहीं है, सिर्फ ए और बी करके क्या आंसर दे रहा है आपको, ट्रू दे रहा है। बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसके अंदर कंडीशन बूलियन वैल्यू आती है। छोटी छोटी चीजें हैं ये हमेशा रन हो जाए। ठीक है, ऐसा करते नहीं, मैं बता रहा हूँ सिर्फ। इसका जो रिजल्ट आता है ए और बी का, ये क्या आता है, ट्रू या फॉल्स। ये चीज क्लियर हो गई। लिख दिया ना मैं, ट्रू है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो काम करता है ना, ये ए और बी जब इवेल्युएट होगा तो ये ट्रू देगा। तो अगर यहाँ पे ट्रू है तो ये रन होगा, अगर यहाँ पे फॉल्स है तो रन नहीं होगा। तो अगर हम उसको हटा के वहां पे ट्रू लिख देंगे तो हमेशा ही रन होगा। लिखते नहीं है वैसे, वो तो इवेल्युएट करना होता है। मैं बता रहा हूँ ये एग्जीक्यूशन कैसे चलता है बैकएंड पे, प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है। हाँ। एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती, इससे हमेशा पैरेलल में लगेगा। इफ अकेला भी लिखा जा सकता है, एल्स को अकेला नहीं लिख सकते। एल्स हमेशा इसके साथ बनेगा। इफ इस आंसर पर लिखा है तो वो उसका पेयरिंग में है। इफ नहीं चला तो एल्स चल जाएगा। ये क्लियर है। देखो ये समझ में आ रहा है कोड, ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज समझ में आ रही है। एल्स से ये चीज भी किया था। सिंटेक्स देख के तू तुरंत पता चल जाना चाहिए कहाँ रन होगा, रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, लॉजिक आप बना रहे हो, प्रोग्राम लिखते ही आपको पता लग जाए 22 आ रहा है, 10 से ग्रेटर ये तो नहीं चलेगा, 18 से ग्रेटर ये नहीं चलेगा। ठीक है, क्या आएगा, ये आउटपुट आएगा। इफ एल्स में घुस रन करके देखना है क्या हो रहा है, यहीं से लॉजिक से पता रीड होना स्टार्ट कर देना, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रोग्राम क्या होगा, अब क्या हो रहा है, ये डिबग करने में हेल्प करेगा। जब आप टेस्टिंग करोगे तो डेवलपमेंट करोगे तो डिबग करने में माइंड में हेल्प करता है। एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आते हैं इस तरीके के, जहाँ पे आपको इस तरीके लॉजिक दे दिया और बता दिया आउटपुट क्या आउटपुट है, कौन सा करेक्ट है। तो आप खुद माइंड में रन करके देखो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप माइंड में रन कर लोगे। जावा का कंपाइलर आपके माइंड में होना चाहिए, सिंटेक्स साथ में, कंपाइलर माइंड में, तो बोलते हैं क्लियर। शॉर्ट एंड इफ एल्स का शॉर्ट एंड लिख सकते हैं इस तरीके से, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, इफ एल्स क्लियर हो गया। इफ एल्स के बाद इंपॉर्टेंट होता है लूप्स। अभी बाकी एक करके आएंगे वापस। लूप का मतलब होता है रिपीटिशन। कभी भी ऐसी कंडीशन थी ना, कि जब ये कंडीशन ट्रू हो तभी एग्जीक्यूट करना है, वरना नहीं करना। एक और लॉजिक है, कभी कभी जरूरत होती है लूपिंग की। मतलब एक ही कमांड को 10 बार चलाना, 20 बार चलाना, 50 बार चलाना, जैसा सॉन्ग होता है, लूप में लगा दिया, सुनते रहते हैं। तो वो फंक्शनैलिटी कैसे सॉफ्टवेयर में डाल सकते हैं, लूप। ठीक है ना। तो जब भी लूप के बारे में पढ़ोगे, दो टाइप के लूप मिलेंगे, एक लिमिटेड कंडीशन के लूप, एक अनलिमिटेड कंडीशन के लूप। ठीक है, पहले लिमिटेड को बात करते हैं, कि जब मुझे पता है कि मुझे आइटरेशन 10 टाइम ही करनी है या 5 टाइम ही करनी है, तो हम इसका फॉर लूप का यूज करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं फॉर लूप समझाऊंगा, लेकिन 3 बार समझाऊंगा।
3 बार में समझ में एग्जाम्पल देखो, फिर 3 बार समझाऊंगा, 3 बार रिपीट करूंगा, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मुझे भी पता। और दूसरी कंडीशन में कह रहा हूँ कि मैं आपको लूप समझाऊंगा, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक समझाऊंगा। तो शायद हो सकता है पहली बार में आ जाए, हो सकता है दूसरी बार में आ जाए, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। उसको बोलते हैं वाइल में। दो तरह के लूप हैं, लिमिटेड, अनलिमिटेड। दोनों में लूप रिपीट ही कर रहा हूँ ना मैं, पढ़ाने के अपने तरीके को, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रिपीट कर रहा हूँ। एक बार मैं बोल रहा हूँ कि मेरा फिक्स है, और एक बार मैं कह रहा हूँ कि फिक्स नहीं है, जितनी बार आप करोगे तब। फिर जो फिक्स लूप है तब हम किसका यूज करेंगे, फॉर का। जब हमें नहीं पता है कितनी बार रिपीट होगा, लेकिन रिपीट होगा, इसका यूज करेंगे वाई। आपके पास इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, फॉर और वाई। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे, मुझे फॉर लूप, पहले फॉर लूप सीखते हैं, फिर वाई सीखेंगे। क्लियर। फॉर लूप, लूप जब करना है तो तीन चीजें पढ़ते हैं लूप में। मतलब मुझे किसी को चीज को रिपीट करना है तो कितनी टाइम रिपीट करना है, 10 टाइम, 15 टाइम, तो एंड पॉइंट हो गया। कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। मुझे 1 to 10 प्रिंट करना है, 1 2 3 4 5। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 1। एंडिंग पॉइंट क्या है, 10। और बीच में वैल्यू बढ़ती जा रही है, 1 2 3, वो क्या है, इंक्रीमेंट। लूप में तीन चीजें होती हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और इंक्रीमेंट। तीन चीजें फॉर लूप में लगाते हैं। सिंटेक्स कैसे होता है फॉर लूप का, सेम। फॉर, कंडीशन आएंगी, और यहाँ पे तो क्या, हमें क्या रिपीट करना है। अब इसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट, इंट आई इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, कब तक, जब तक आई लेस देन 10 है तब तक। फिर आई प्लस प्लस, प्लस प्लस का मतलब होता है एक से इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 0। ये तो वैल्यूज देगा 0, आई की वैल्यू 0 हो गई, कब तक चलेगा, तब तक आई 10 है, और आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गई। हम वो से भी कर सकते हैं, आई आई प्लस वन, ऐसे भी आई आई प्लस वन। ठीक है, और यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, आई लेस देन 20 रख, लेट्स रन एज। तो 19 तक किया है, 20 क्यों नहीं किया, लेस देन है, इक्वल टू नहीं है। 20 इक्वल टू हो जाएगा, तो पहली बार लूप रन होगा, आई की वैल्यू क्या है, 0। कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद ये इंक्रीमेंट करेगा, हमेशा ध्यान रखना। पहले पोजिशन इंक्रीमेंट सिर्फ 1 टाइम होगा, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन चेक करेगा, फिर इंक्रीमेंट। पहला लूप चला, आई की वैल्यू 0, लेस देन 20 है, बिल्कुल है, चला, और वैल्यू इंक्रीज कर दी। दोबारा फिर जाके कंडीशन को चेक करेगा ये, उसको पता है क्योंकि ये फॉर का काम। अभी आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। स्टार्टिंग में 0 थी, इंक्रीमेंट कर दी 1। 1 लेस देन 20 है, कर दिया 2, क्वेश्चन 2। 2 लेस देन 20 है, कर दो, चला दो। फिर इंक्रीज कर दो 1। ठीक है, क्या आई को आई+5 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उस हिसाब से चलेगा। 15 के बाद में 20 कर दिया, तो क्या 20 20 से छोटा है, नहीं है। ठीक है, ठीक है। सपोज हमें कोई टेबल जनरेट करनी है, लेस देन 11 आई आई+1। यहाँ पे हम कंप्यूटेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, आप लैपटॉप लाओगे, इसको प्रैक्टिस भी करो। ठीक है, इंट टेबल इज इक्वल टू, मुझे 12 के टेबल जनरेट करनी है। मैं क्या कर दूं, यहाँ पे टेबल, मल्टीप्लाई के लिए एस्टेरिस्क का साइन, 12। टेबल इंटू आई, आई में 1 2 3 है ना, तो ये क्या हो गया, टेबल जनरेट। 0 से स्टार्ट हो रहा है, हमें 1 से करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 दे दें।
ये चीज समझ में आई। तो यहाँ पे हम कंप्यूटेशन भी कर सकते हैं। अब प्रिंट एलन क्या करता है, प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन की मेथड है, कल मैं समझाया था प्रिंट एलन नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये लाइन को यहाँ पे एंड कर देगा और नई लाइन से हर सेंटेंस स्टार्ट होगा, तब ये नई नई लाइन में जा रहा है। अगर मैं एलन लिखना बंद कर दूं, ये क्या होगा, सेम ही लाइन में रन हो जाएगा, सेम ही लाइन में आ गए सारे। ठीक है? इनके ऊपर ऐसा लिखना है, टेबल किसकी आएगी, 12। मैं ट्राई कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें क्या होगा। वन और टू, समझ में। तो हम मल्टीपल स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन बना के, अब टेबल यूजर दे सकता है, टेबल यूजर से इनपुट ले सकते हैं, 17 की जनरेट करनी है, कंपटीशन बना के 17 टेबल स्टेट। तो हमें सॉफ्टवेयर बिल्ड कर दिया, छोटा सा मिनी सॉफ्टवेयर की मिनी प्रोग्राम बना दिया, इसको जनरेट दी, आप उसको कोई भी नंबर दे दो। अभी हम यूजर से भी ले सकते हैं, अभी तो हम खुद से लिख रहे हैं कि हमें क्लास का यूज करके यूजर से नंबर लेंगे, वो नंबर कोई भी देगा और यहाँ पे क्या हो जाएगी, टेबल जनरेट हो जाएगी। ये चीज समझ में आ रही है कैसे की है, तो देखो एक बार अभी सिस्टम लाते हैं आपको प्रैक्टिस करके। लॉजिक समझ में आ रहा है ये। देखो पहला क्या है, ये इसको समझो, आउटपुट को 17 कॉमन है, जो टेबल या यूजर में दिया है 17 वही प्रिंट करना है, कर दिया। फिर क्या प्रिंट करना है, स्टार्ट से पहले स्ट्रिंग में लिख सकते हैं, स्ट्रिंग में लिख दिया, लिमिट प्रिंट करनी है। फिर 1 2 3 4 5 ये कहाँ पे आ रहा है, हमें ये रेंज में आ रहा है, आई प्रिंट कर दिया। उसके बाद इक्वल टू प्रिंट करना है, इक्वल टू कर दिया। फिर मल्टीप्लीकेशन कर दो, 17 1, 17 यहाँ से आ रहा है, 1 2 3 4 यहाँ से आ रहा है, टेबल इंटू आई कर दो। उसके बाद हमें स्पेस देना है, नेक्स्ट टाइम में चला जाए तो हमने प्रिंट एलन दे दिया ब्लैंक स्पेस के साथ कि भैया नेक्स्ट टाइम में कन्वर्ट कर। उसको जब रन किया, बहुत प्रोग्राम गया। लूप क्या है, रिपीटेड काम करने में, कोई भी काम रिपीटेड मोड पे करना है तो हमें हेल्प कर रहा है रिपीटिशन के लिए। ठीक है, तो हम उसको टेस्टिंग भी कहीं भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे मुझे जरूरत हो। अभी तक कॉन्सेप्ट पर क्लियर है। तो ये कैसा है, ये हमेशा कितनी बार चलेगा, 10 बार ही चलेगा, 10 टाइम्स चल रहा है। क्लियर है। बात है फॉर, 3 स्टेटमेंट चलेंगे। 1 टाइम चलेगी, पहले बताया था कोड ब्लॉक, जो ये वाली है,
डिफाइन द कंडीशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द क्लोज ब्लॉक, ये कंडीशन हो गई। ये चलेगी हैज बीन एग्जीक्यूटेड, जब ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है तब ये चलेगी। ये चीज समझ में आ रही, क्या प्रिंट होगा इसमें? 0 1 2 3 4 5, 5 प्रिंट होगा, नहीं होगा, लेस देन 5। फिर आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट, I+2। अभी इनर ग्रुप की बात की, अभी इनर पे नेक्स्ट क्लास में आएंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो पहले नॉर्मल पढ़ लें। फिर एक फॉर लूप होता है, जो एरे पढ़ेंगे तो फॉर लूप पे आएंगे, अभी बेसिक है। फिर अभी पे दोबारा आएंगे नेस्टेड कैसे करते हैं, और नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है वाइल लूप। वाइल की जरूरत होती है तो अनलिमिटेड टाइम आइटरेशन चला, तो रोकने नहीं कहीं ना कहीं जाते, लेकिन अब मुझे नहीं पता यूजर 10 बार ले, 15 बार ले, 20 बार ले, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पे तो वो स्टॉप होगी। ठीक। सो वाइल इंट, ये चीज समझ में आ गया, इसको हटा दो, ठीक है? रिकॉर्डेड है, इसको देख सकते हो बाद में। इंट आई इज इक्वल टू 10, वाइल आई इज ग्रेटर देन 11, अभी देख अलग तरीके से हम इसको, मैंने क्या किया, आई को कितनी है 10, और क्या बोल दिया उसको, वाइल आई इज ग्रेटर देन 11, पहले 11 होगा, नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा। वाइल मैंने बोल दिया आई इज ग्रेटर देन 2, अभी कितने टाइम चलेगा, अब देखो कब तक ये 2 से बड़ा है, मैंने इसको रोकने का कोई नहीं दिया, चलता जाएगा, ये चलता जा रहा है, मैंने ब्रेक नहीं किया था, ठीक है? तो मुझे पॉज करना पड़ेगा, और सिस्टम हैंग कर देगा ये कितना चल गया, अनलिमिटेड चल गया, ठीक है? तो वाइल लूप को हमेशा कंडीशन लगा के ब्रेक भी करना होता है, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे जाती है फॉल्स को, ठीक है? मुझे इसको रोक देना पड़ेगा। अब हमने वैल्यू ले ली वाइल, देखो कंडीशन क्या है, इनिशियल वैल्यू क्या आएगी, 0, कब तक चले, जब तक आई लेस देन 10 है, ठीक है? प्रिंट करेगा आई की वैल्यू, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करें, इंक्रीमेंट करनी जरूरी है 0, वरना अगर इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो 0 प्रिंट करता ही रहेगा, तो अगर इंक्रीमेंट करें तो 1 2 3, एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे जाके लूप रुकेगा, ठीक है? कहाँ पे रुकेगा, 9 पे जाके। ये वैल्यू यूजर सेट कर सकता है, यूजर से ले सकता है, अभी बनाएंगे तो अभी समझ में आएगा। मोबाइल कुछ प्रोग्राम बना के हमने यूजर को दे दिया, वो उसको बार बार रन करना चाहता है, कभी 10 बार, कभी 15 बार, कभी 20 बार, ठीक है? तब उसको यूज करके हम देखेंगे, कंडीशन भी लगा सकते हैं, इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, लूप को बीच से ब्रेक करना है, ब्रेक और कंटिन्यू यूज होता है। सपोज मैंने कह दिया कि आई 100 तक है, ठीक है? लेकिन अगर कभी, और एक लॉजिक भी लिखती है, इफ आई इक्वल इक्वल टू 50 हो जाए, यूजर से मैंने दो वैल्यू ले ली, उसको वैल्यू मैंने मैंने बोल दिया उसको स्टार्ट वैल्यू, और उसको बोल दिया एंड वैल्यू,
एंड वैल्यू यूजर देगा। ठीक है, वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, क्या करते रहो, स्टार्ट को प्रिंट करते रहो और स्टार्ट को इंक्रीमेंट करते रहो। तो कहाँ तक होगा, 1000 तक होगा। ठीक है, अभी यूजर क्या कर सकता है, 10-15 जीरो लगा देगा पीछे। तो मुझे रोकना है, मुझे कब तक रोकना है, मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम 2000 तक ही कर सकते हैं। इफ स्टार्ट पॉइंट जो बन रहा है इक्वल टू 2000 हो जाए, कंडीशन लगा दी, ब्रेक, कि लूप को ब्रेक कर दो। क्या क्या यूजर, नीचे बजते हैं, अरे 1000 किया है, चाहिए उसके ऊपर करके 200, ठीक है, क्योंकि वो कंडीशन पर जाएगा ही, पहले ही खत्म हो जाएगा। यहाँ तक आ गया 190 में, इसमें एक लेस अगर 200 लगाना है, 200 पे प्रिंट करना है, 1 कर दो, या 200 प्रिंट करना चाहते हो तो स्टार्ट पे प्रिंट करना है, उसको बाद में प्रिंट करो। अब यहाँ पे लॉजिक लगेगा, 0 से 1 से 100 तक जा रहा है। ठीक है, पहले प्रिंट करा रहे हैं फिर रो, लॉजिक आपको अपने नंबर के हिसाब से लगाना पड़ेगा, पहले प्रिंट कराना है फिर रोकना है, अब पहले करना है, या 201 करके भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। एक होता है ब्रेक, एक होता है कंटिन्यू। ये तो क्या है, ये लूप को ब्रेक कर रहा है, लूप की चेन है 0 से 1000 को, उसको बीच में ब्रेक कर रहा है। एक होता है कि जो लूप रन हो रहा है, किसी एक आइट्रेशन को स्किप करा दो। ठीक है, जैसे स्किप कराने वाला कोड पहले आएगा, प्रिंट होने से पहले, कंटिन्यू, और हमें प्लस प्लस करना पड़ेगा, वरना वो लूप घूमता रह जाएगा कंटिन्यू। नहीं, यहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा आराम से लगा। हमने क्या किया है, पहले, अब स्टार्ट की वैल्यू 0 है, ये एक बार 200 जाएगी, लूप घूम जाएगा, प्लस प्लस हुई, वो फिर से घूम गया, फिर से घूम गया, फिर से घूम गया, फिर अनलिमिटेड आइटरेशन में फंस जाएगा। आपको क्या करना है, इसको पहले अगर ये कंटिन्यू करने से पहले इंक्रीज कर दो। ठीक है, सारे नंबर प्रिंट होंगे, 200 वाला नहीं आएगा। आ गया इसमें, इफ वन से, क्योंकि पहले हम, ठीक है, ये कंडीशन सही से लगानी है ब्रेक और इसकी। ठीक है, हम स्टार्ट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, स्टार्ट एंड, ये तो ठीक चल रहा है हमारा। स्टार्ट इज इक्वल टू 200, अगर स्टार्ट 200 हो जाए तो कंटिन्यू कर दो लूप को। ठीक है, तो अगर ये 200 करेगा, स्टार्ट अगर प्लस पे हो गया, वैल्यू को छोटा करते हैं, डीबग करते हैं। अब देखो, कभी ऐसे फंसो तो
टू पे हमें स्किप कराना है, ठीक है। यहाँ पे लगाना है डिबगर, ये इस तरीके से, क्लियर। डबल क्लिक करोगे यहाँ पे डिबग आ जाएगा, वैल्यू कहाँ पे रन हो रही है, कहाँ पे एरर आ रहा है, राइट क्लिक, रन है। अब डिबग है जावा एप्लीकेशन, जैसे एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगा ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो अभी स्टार्ट की वैल्यू कितनी है, ये दिखाएगा 1, और एंड की वैल्यू कितनी है 10, तो ये अंदर जाएगा, यहाँ से अंदर आना है इसमें। ये है स्टेप इनटू स्टेप ओवर, ठीक है। स्टेप ओवर मतलब पूरा स्टेप घुमा दिया। स्टार्ट कितना है 1, 1 = 2 नहीं है, बाहर चला गया, वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दी, तो हमें पहले प्रिंट करना है फिर इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा लॉजिक कि यहाँ पे पहले प्रिंट करेंगे फिर इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। ये समझ में आ रहा है, डिबग समझ में आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे 1 था ना, तो 1 हमें प्रिंट करना है, फिर 1 को 2 करना है, क्लियर। हम यहाँ चेंज कर रहे हैं, बट पहले प्रिंट करो, हमने क्या किया, पहले इसको प्रिंट कर दिया फिर स्टॉप कर दिया, तो पहली वैल्यू 1 हो गई, तो अब टू हमारा स्किप हो, तो वो 200 में भी स्किप हो जाएगा। इस तरीके से जब आप करोगे, ये चीजें सीख रही है, ये प्रोग्राम की डिबग कैसे करना है, अभी लॉजिक नहीं बन रहा है, कहाँ पे हो सकता है ऊपर नीचे हो, नहीं दिमाग में आ रहा है, तो डिबग करके क्लियर है। क्योंकि बड़े प्रोग्राम जब लिखोगे तो वहां पे छोटी छोटी चीजें इस तरह की आएंगी। दोनों लोग समझ में आए, ठीक है। एक होमवर्क है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको एक, चलो एक चीज और सिखाता हूँ फिर देता हूँ। एक क्लास का हम यूज कर रहे हैं, अभी क्लासेस पढ़ी नहीं है लेकिन यूज कर रहे हैं, आपको सिखा दूँ, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके तो आ जाएगा समझ में। यूजर इनपुट, ठीक है। अभी मैं कंसोल पे प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे, जैसे वो टेबल वाला था, चलो कोई बात नहीं, टेबल int a = 10, ठीक है। सम ऑफ टू नंबर इज 30। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर मुझे हमेशा दो नंबर को ऐड थोड़ी करना है, मुझे तो नंबर चेंज करने हैं, मुझे यूजर से नंबर पूछना है और फिर उनको ऐड करना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं, मतलब यहाँ से स्कैन करेंगे, अब यहाँ पे आउटपुट दे रहे हैं ना, सिस्टम डॉट आउटपुट दे रहे हैं, सिस्टम डॉट इन से यहाँ से लेंगे, फिर इन लेने के लिए हमें जावा में एक स्कैनर क्लास होती है, वो हेल्प करती है। तो ये पैकेज से हमने इंपोर्ट किया है, इसको सिर्फ ऐसे कॉपी करेंगे, फिर इंपोर्ट में करना सिखाऊंगा कैसे पैकेज से इंपोर्ट किया जाता है। क्लियर, पानी देते, क्लियर है। ये ऑब्जेक्ट बनाया है, इस लाइन को ऐसे लिख देना, अभी ऑब्जेक्ट बनाना सीखेंगे, क्लियर है। स्कैनर बनाया है, एक मैसेज फ्लोट किया है यूजर को,
ये तो समझ में आ गई लाइन। इसलिए लाइन में ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन अभी सिखाया नहीं तो ऐड क्रिएशन। क्लियर है? ये मैं बाद में सिखाता हूँ वैसे नॉर्मल बच्चों को, लेकिन आप लोग को थोड़ा प्रोग्रामिंग आती है तो समझ जाओगे। ये हमने यूजर से मैसेज दिया है। अब नेक्स्ट लाइन में एंटर फर्स्ट नंबर। क्लियर है? यूजर एक नंबर एंटर करेगा, स्क्रीन में उसको दिखेगा। वो नंबर को मुझे स्टोर कराना है। स्टोर कराने के लिए रीड यूजर इनपुट। ठीक है? स्ट्रिंग नहीं लेना है, मुझे इंट लेना है। इंट लेने के लिए नेक्स्ट इंट मेथड का यूज करेंगे। ठीक है? तो मैं एक वेरिएबल बना दे रहा हूँ, यही ये ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे यूज किया माई ऑब्जेक्ट मेथड डॉट नेक्स्ट इंट। एक और मैसेज फ्लोट करते हैं यूजर को। क्या करना है? क्या कह रहे हैं? चलिए उसने की कोई बात नहीं। ऐड करके दे रहा था सम ऑफ टू नंबर इज 156। ठीक है? अब इसमें हमने कुछ अभी ये नहीं पढ़ा, तो आप इसको ये लाइन को ऐसे, और ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ये इसका मैथड को एक्सेस किया है ना, आपको करना है। इतना कोड समझ लेना। ठीक है? अब आपको जो प्रोग्राम बनाना है वो कुछ इस तरीके से बनाना है कि थैंक यू। प्रोग्राम एक ऐसे मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है। क्लियर? इसमें ऑप्शन आएगा ऐड। ये प्रिंट करा सकते हो स्क्रीन पे। डिवाइड। ठीक है? क्या करोगे आप? यूजर से एक इनपुट लोगे। प्लीज सेलेक्ट एनी चॉइस। ठीक है? एक वेरिएबल में ले लोगे, तो स्टोर कर लोगे वेरिएबल में। किसी वेरिएबल में कर लिया, सपोज एक चॉइस वेरिएबल में कर। इफ एल्स बनाओगे, इफ एल्स के अंदर एक चॉइस इज इक्वल टू 1, तब वो बोले कि यू हैव सेलेक्टेड ऐड ऑप्शन, और फिर आपका ऐड वाला प्रोग्राम चल जाए उस इफ के अंदर ये। ठीक है? सेकंड, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। इफ एल्स इफ और इसके अलावा अगर कुछ ने उसने एंट्री कर दी तो एल्स। इनवैलिड इनपुट। लिख सकते हो, एल्स प्रिंट कर सकते हो इनवैलिड। इतना क्लियर हो गया? ठीक है? या आप यहाँ पे एक ऑप्शन दे सकते हो 5 का एग्जिट, कि 5 ऑप्शन को एग्जिट करना है। ठीक है? और ये प्रोग्राम एंड ना हो जब तक वो एग्जिट क्लिक ना करे। व्हाइल लूप का यूज करना है। ये फिर समझ में आ गया? पहले पहले इस बात को समझो। पहले इतना प्रोग्राम समझो, पहले इतना बनाना। ठीक है? इतना बन जाएगा। ये इफ एल्स में प्रिंट हो जाएगा इनवैलिड इनपुट। ठीक है? तो प्रोग्राम तो एक बार करके खत्म हो जाएगा। दोबारा चलाने के लिए हमें दोबारा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन दोबारा नहीं करना। वो प्रोग्राम वहीं से कंटिन्यू रहेगा जब तक यूजर एग्जिट ना करे। तो वाइल को ट्रू करके उसके अंदर सारा कोड लिख दो। कोड खत्म होगा, दोबारा चल जाएगा, वो दोबारा पूछेगा। और जब यूजर की चॉइस में आप लो, और फिर चॉइस में एग्जिट पे ब्रेक लगा दो। क्लियर है? कि वो फिक्स करे, वो लूप ब्रेक होके बाहर आ जाए, प्रोग्राम एज क्लियर। ये चीज समझ में आई? बना लोगे? जो अभी तक पढ़ा है उसका पूरा लॉजिक लगेगा। हम्म? पूरा लूप के अंदर प्रोग्राम डाल देना। वाई इक्वल टू अंदर पूरी कंडीशन। ब्रेक, जब वो 5 पे ब्रेक लगा देना,
एग्जिट पे ब्रेक लगेगी। नहीं, जैसे ये होगा ना, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम आएगा, आपने 5 आपने सपोज ऐड किया, सब्ट्रैक्ट वो पूछेगा प्लीज एंटर योर चॉइस। एक मिनट पहले सुन लो, चॉइस एंटर कर लिया आपने, चॉइस में आ गया 2, ठीक है, तो यू हैव चूज सब्ट्रैक्ट ऑप्शन, एंटर फर्स्ट नंबर फॉर सब्ट्रैक्शन, सेकंड नंबर फॉर, ये आपने सब्ट्रैक्शन कर दिया तो प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्लियर, वो इफ से निकल के बाहर आ जाएगा। नॉर्मली तो इससे निकल के बाहर कहाँ आएगा, अगर इफ यहाँ पे लिखा है तो इससे बाहर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अगर मैं पूरा इसको ही व्हाइल लूप के अंदर डाल दूं तो प्रोग्राम फिर से स्टार्ट हो जाएगा, वो फिर से पूछेगा आपसे मेनू ड्रिवन प्रोग्राम ये ऑप्शन डालो, तो आप फिर ऐड का डाल सकते हो, पूछेगा चॉइस डालो तो आप 1 2 डाल सकते हो। जैसे ही आप 5 में एक्सेट करोगे, वो जो कंटिन्यूअस लूप चल रहा है ना, एग्जिट मार रहा है। मतलब यूजर सिर्फ एक बार नहीं, वो 10 बार करना चाहे 10 बार कर सकता है, 5 बार करना चाहे 5 बार कर सकता है, 2 बार करना चाहे 2। जैसे कैलकुलेटर आप चलाते हो नॉर्मली, कितने भी नंबर आपकी मर्जी, जब तक आप बंद ना कर, बंद करना मतलब ब्रेक कर दो लूप जो कंटिन्यूअस चल रहा है। तो वाइल लूप का ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। नंबर्स में लिखोगे तो वो नंबर्स में तो कैलकुलेट 10 बार चलेगा वाइल लूप, 5 बार चलेगा फॉर लूप, और वाइल में कैसे नहीं कर पाओगे कि क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप नहीं ले सकता। अगर मुझे को फिक्स करना है कि यूजर सिर्फ 5 बार प्रोग्राम को कर सकता है, 3 बार प्रोग्राम अपने आप खत्म हो जाएगा, तो क्या चलाऊंगा, फॉर काउंटर लगा दिए भी बनाना। एक प्रोग्राम तो अनलिमिटेड, एक टाइम में सिर्फ 3 बार कर सकते हो। और लूप के अंदर सारा कोड 3 बार ही घूमेगा, उसके बाद वो अपने आप ही एंड हो जाएगा। नहीं करोगे तो फिर मैं करूंगा। काउंटर लगाते हैं, रुको। हाँ, मैं बता रहा हूँ, फॉर का लॉजिक लगाया, ठीक है, फॉर को 3 बार ही घुमाना है, अपने आप खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, अब प्रोग्राम एंड फिर क्लियर। आपको दिक्कत, ठीक है, फिर वाइल लूप लगा दिया। वाइल को अगर हमने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, मैं पूरे प्रॉपर सिंटेक्स में लिख रहा हूँ, इसके अंदर आपने कंडीशन लगा दी कैपिटल, ये तो चलता जाएंगे, ये भाई साहब चलते जाएंगे, नहीं रुकेंगे अभी ये। ब्रेक तब, क्योंकि वो ये रुकेगा कब, क्योंकि ये जब कंट्रोल चलेगा तो जब आप यूजर से एंट्री लोगे ना, तो वहां पे एंट्री लेने के लिए तो रुकेगा। आपने 5 एंट्री ले ली, 5 में नीचे जाएगा, लूप तो यहाँ पे रिपीट होगा ना, जब स्टार्टिंग से एंड में आएगा तो एग्जीक्यूट तो होगा। एग्जीक्यूट करते टाइम आपने 5 पे, इफ एल्स में 5 पे एग्जिट करके लूप ब्रेक कर दिया, तो वाइल फिर रिपीट नहीं होगा। समझ लो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये अनलिमिटेड लूप में चलाना है, कहने का मतलब ये मुझे स्क्रीन बार बार है। ये कोड लिखा था मैंने, चला दो उसको। प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर 12, प्लीज एंटर सेकंड नंबर 12, द सम इज इतना, प्रोग्राम फिर से पूछ रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। और इसके अंदर इफ एल्स की चॉइस बना देनी है, ये प्रोग्राम कब चले, जब इफ एल्स चले। इफ एल्स में 5 से एग्जिट करा दो, 1 2 3 5 के अलावा कुछ और डाल दिया तो इनवैलिड ऑप्शन दे, तो प्रोग्राम फिर से स्टार्ट कर दो, तो वाइल वो अपना घूमता रहेगा। अभी मेरे से पूछता रहेगा, मैं अनलिमिटेड टाइम नंबर्स को ऐड कर सकता हूँ, पूछ रहा है, क्योंकि एग्जिट नहीं दिया है इसमें तो मुझे रुकना पड़ेगा।
ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो ये प्रैक्टिस है, जो सिंटेक्स पढ़ेंगे सिर्फ टाइप नहीं करना है, लॉजिक का बिल्ड करना है। ये प्रैक्टिस करते समय तुम्हें जो रियल प्रोजेक्ट में काम करोगे ना, तो इस टाइप की चीजें होंगी। यहाँ पे आपको दो चार चीजों को कंबाइन करके यूज करना पड़ेगा। तो सेकंड में हम उतना नहीं जाने कि लॉजिक को बिल्ड करके हमें वहाँ पे स्ट्रक्चरिंग सीखनी पड़ेगी। लॉजिक खुद से जब जावा की कोड जावा की प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे लॉजिक बिल्ड करोगे। सेलेनियम में सिंटैक्स सीखेंगे, इंटरेक्शन सीखेंगे, स्ट्रक्चरिंग सीखेंगे, वहाँ पे लॉजिक बिल्डिंग नहीं होगी। ये कहाँ पे सीखनी है, जब कोड जावा प्रैक्टिस करोगे। कोड जावा प्रैक्टिस करते समय सिंटैक्स को पकड़ना ही पकड़ना है, यूज भी पकड़ना है, फिर उस सिंटैक्स का यूज करके लॉजिक कैसे बिल्ड करना है वो प्रैक्टिस है। क्लियर? चलो आज इतना ही रखते हैं, फिर कंटिन्यू करें। आप इनरोल कर लेना, मेरे को मैम से नंबर ले लेना, मैं आपको पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग दे दूंगा, सेटअप कर लेना। कोई इशू होगा तो मैं वीकडेज में आपको बैकअप क्लास दे दूंगा, एक ही क्लास में कल वाली। ठीक है, उसमें मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया आपको। ठीक है।